यहां पर एक चीज दे रखी है बेटा हमारे पास, ये दे रखा है 0.195 m। इसका मतलब मोलल है, देखो इतना मोलल विलियन। तो मोलल विलियन का मतलब क्या होता है, ये मोलल है। इसका मतलब होता है ये हमारे पास इतना दे रखा है, इतना मोल, और किसका दे रखा है, H2S का दे रखा है। ठीक है ना। तो इसका अर्थ हमेशा ध्यान रखना, जहां पर ऐसा लिखा हो तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 0.195 क्या होगा, ग्राम, जो हमारे पास क्या होगा, इतने मोल्स, सॉरी मोल्स आएगा, इतने मोल घुले हुए हैं। ठीक है ना, ये इतने मोल घुले हुए हैं कितने में, क्योंकि ये मोलरता के रूप में इतने मोल घुले हुए हैं 1 kg विलायक में, जी 1 kg विलायक, सॉरी विलायक, विलायक, क्योंकि मोललता की परिभाषा ही यही है कि 1 kg विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। ये है देखो, 1 kg विलायक में घुले हुए विलेय कितने होंगे, कितने मोल घुले हुए होंगे, ये मतलब हुआ बेटा इसका। तो इतने मोल्स घुले हुए हैं 1 kg विलायक, पहली चीज तो हमें याद आएगा। और विलाय क्या है यहाँ पर, पानी में। यहाँ पर विलाय क्या है, क्योंकि इसने कहा विषैली गैस को, देखो देखो H2S की जल में विलीयता, तो इसका मतलब ये पानी में घुला हुआ, जल में घुला हुआ। विलाय की जगह क्या आएगा, जल आएगा। तो हम कह सकते हैं, यहां पर ये भी कह सकते हैं कि 1 kg जल में, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 kg जल में कितना, 0.195 m H2S घुला हुआ है ना। ये क्या घुला हुआ है, इतना जो है H2S घुला हुआ है, H2S घुला हुआ है, घुला है। ठीक है ना, ये लाइन हमने पकड़ ली है ना। अब दूसरी कंडीशन देखो, यानी कि क्या होगा, H2S के मोल कितने होंगे, यदि हम यहाँ पर अलग से देखेंगे तो H2S के मोल, मोल कितने हुए, H2S के मोल, मोल हमारे पास हो गए 0.195। ठीक हो गए मोल, मोल्स हमने निकाल दी। जल के मोल कितने होंगे, H2O के मोल, जिसको हम मोल कह रहे हैं, मोल कितने मोल होंगे, तब हम मोल अंश निकालेंगे, मोल अंश। ठीक है ना, इसके मोलों की संख्या देखेंगे तो कितना आएगा, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 में 18 का भाग देना पड़ेगा, और ये हमने पहले भी निकाला था। तो ये 55.55 इतना आ जाएगा। ये मोल निकाले हमने किसके, अलग अलग। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास किसने, जो हेनरी ने कहा, हेनरी ने कहा कि जो दाब होगा वो मोल, जितने मोल अंश होंगे उसके, है ना, विलेय के मोल अंश उसके बराबर होंगे, विलेय के मोल प्रभास के समानुपाती। ठीक है ना, या हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स विलेय, यही तो लिखा जाता था कि विलायक होता था, क्या होता था बेटा, विलेय विलायक, यहाँ पर विलेय होता था, विलायक होता, विलेय होता, विलेय होता था। ठीक है ना। अब देखो बेटा, हमने पहले ये चीजें निकालनी, देखो यहाँ पर हमारे पास ये चीजें प्राप्त हो गई। इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीजें दी हुई है, क्या क्या चीजें दे रखी बेटा, एक तो मोल अंश हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास आ गए, दोनों के मोल आ गए, विलेय के मोलों की संख्या बटे, ठीक है ना, दोनों के मोलों की संख्या हमने निकाल सकते हैं। दूसरा हमारे पास हेनरी कांस्टेंट दे रखा है क्या, ये देखो, हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए, ये हमें पूछा हुआ है, क्वेश्चन मार्क में है। और प्रेशर हमें दे रखा है, प्रेशर कितना दे रखा है, प्रेशर क्या दे रखा है, STP, ध्यान रखना, STP पर जो प्रेशर होता है, दाब होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर जो दाब होगा उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है बेटा
987 बार, ये हमेशा याद रखना। एसटीपी पर जो है, जब एसटीपी पर हम देखेंगे तो दाब का मान कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन होता है, प्लस इसके साथ 25 और जोड़ देते हैं तो 200 कितना होगा, 5 3 8 हो जाएगा और 7 दोनों 298 केल्विन होता है बेटा। एसटीपी पर ध्यान रखना है, जहां पर एसटीपी पूछा होता है ना, तो यहाँ पर टेम्परेचर तो कितना होगा 298 केल्विन, और जो प्रेशर होगा बेटा वो इतना होगा 0.987 बार, ये फिक्स्ड है वैल्यू। एसटीपी मैंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, तो इसका मान हमें मालूम हो गया, पी का मान भी मालूम हो गया, ठीक है ना, एक्स का मान हमें मालूम हो गया। अब हम के एच निकाल सकते हैं, तो के एच हेनरी कांस्टेंट बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो ये पी है, पी के बटे में ये चले जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा पी अपॉन एक्स मिली। तो हम इसको अलग से निकालना चाहे तो एक्स, पहले एक्स निकाल लो, एक्स मीन मोल अंश निकाल लो, तो हम निकाल सकते हैं एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि बिले की मोलों की संख्या कितनी आई 0.195 अपॉन कितना आ जाएगा 0.195, और प्लस इसके साथ क्या आएगा 55.55, इनको जोड़ करके भाग दे करके जो संख्या आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी बेटा, उसका जो वो आ रहा सर 0.0035। बिल्कुल 0.0035 आ रहा है, सर हमने भाग करके ये है सर। ये भाग कर जा रहा है ना, चलो मान लीजिए ये आ रहा है ना, तो इतने इतनी वैल्यू आई, ये एक्स की वैल्यू आई। अब हम क्या निकाल सकते सर हैं बेटा, देखो इसमें हम अन्य मान निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू को रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो p की वैल्यू कितनी आई सर जो ये जीरो बार 0.87 और अपॉन कितना आ जाएगा 0.0035, और ये बराबर सर कितना आएगा, भाग दे क्या सर 283 बार। अच्छा 283, तो के एच इज इक्वल टू 282, इन्होंने 83 का, लेकिन मैं 82 कह रहा हूँ, इतना बार आएगा, ठीक है, आप लोग भाग देकर देख लेना, आ जाएगा, क्लियर हुआ बेटा। सर 283 था सर। चलो देखते हैं, देखो ये 35 ये है बेटा, देखो 0.0035 का भाग देना है 987, कितने में 987 है ना, तो ये है बेटा, देखो दशमलव यहाँ कितने पे है, 2 पे है, 3 पे, सॉरी 1 2 3 पे, और यहाँ 4 पे है, तो एक जीरो लगाकर सारे दशमलव खत्म कर देते हैं ना, ये देखो ये है हमारे पास 987 और एक जीरो और लगा देते हैं और बटे 35 कर देते हैं, ठीक है, तो 35 का भाग देना है कितने में 9870 में, तो देखते हैं कितने बार जाता है, 35 दूना 70, 35 दिया 105 होता है, मुझे पहाड़ याद है थोड़ा बहुत ना, तो 35 दूना कितना हो जाएगा बेटा 70 हो गया, 8 सर है ना, और 8 बचा, और यहाँ पे कितना बचा 2 7 तो दोनों होता है, फिर ये हो गया। अब देखो 35 को हम 30 मान के चलो, 30 मान लो या 40 मान लो, थोड़ा कम करना पड़ेगा है ना, 30 मान लीजिए, तो 7, देखो यदि हम 7 बार देते हैं 8 बार देते हैं, तो 8 क्या 24 हो रहा है, देखो ये कितना है 28 है, तो इसका मतलब कम ही हो रहा है, 9 तिया 27 हो रहा है, तो ज्यादा ये लगभग जा रहा है, तो क्योंकि यहाँ 5 भी है ना, इसलिए हम क्या करेंगे 8 बार देंगे, कम बार देंगे, तो 8 5 40 का जीरो, हासिल कितना हुआ बेटा 4, 4। है ना, और 8 दूनी 16 8 24 और 4 28 हो गया, देखो एक्यूरेट हुआ ना 70, है ना, अब ये कितना 35 19 70 कितना हुआ बेटा, कितना हुआ साहिल 282। 83 नहीं हुआ है ना, तो इस प्रकार से रहेगा, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर लें।